नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के सादृश्यता परीक्षण यानी एनोलॉजी टेस्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज क्या करेंगे कि पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका हम लोग MCQ या प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप 1 इसमें दिया हुआ है। पहला इसमें अक्षर सादृश्यता टाइप 1 में है कि अक्षर सादृश्यता के अंतर्गत दो अक्षर या दो अक्षर समूह दिए जाते हैं। अक्षर सादृश्यता के अंतर्गत क्या होता है कि दो अक्षर या क्या होता है दो से अधिक अक्षरों का क्या होता है समूह दिया जाता है, जिसके बीच क्या होता है किसी न किसी प्रकार का क्या होता है संबंध होता है। जैसे जो अक्षर होते हैं उनके बीच क्या होता है किसी प्रकार का क्या संबंध होता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति बढ़ते या घटते क्रम में। पहला इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला में, जैसे वर्णमाला में कितने, जैसे ABC जो वर्णमाला होता है ABC जेड तक, इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो इसमें टोटल कितने होते हैं 26 अक्षर होते हैं। तो टोटल इसमें कितने होते हैं 26 अक्षर होते हैं। तो हमें जैसे कि क्या होता है कि वर्णमाला के जैसे अल्फ़ाबेट के किसी भी चैप्टर को यदि किसी भी अध्याय की रीजनिंग को हमें सॉल्व करना रहता है तो पहले हमें वर्णमाला के अक्षरों की पोजीशन हमें पता रहनी चाहिए। जैसे ए क्या होता है फर्स्ट स्थान पे होता है, बी क्या होता है सेकेंड स्थान पे होता है, 3 क्या होता है थर्ड स्थान पे होता है। इसी प्रकार जेड क्या होता है 26 26वें स्थान पे होता है। तो इस प्रकार की रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होता है कि वर्णमाला के हम लोग के अक्षरों की पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सी अक्षर किस पोजीशन पे है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सीधे साइड से जैसे ABC की तरफ से हम लोग यदि पूछे कि जैसे कि यहाँ पे आ गया, तो अगर जैसे B है तो B की पोजीशन क्या है B है। इसी प्रकार C है तो C की पोजीशन क्या है 3 है। इसी प्रकार Z है तो Z की पोजीशन क्या है 26 है। तो इसी प्रकार से इनके बीच जितने 26 अक्षर हैं सबका हमको क्या होना चाहिए पोजीशन पता होना चाहिए। यहीं पे यदि जैसे किसी किसी क्वेश्चन में विपरीत पूछ देता है कि जैसे विपरीत जैसे पीछे से पूछ देगा कि पीछे से C किस स्थान पे है, चाहे पीछे से B किस स्थान पे है, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 27 में से क्या करेंगे 27 में से क्या करेंगे कि अगर उस पोजीशन को अगर यदि पूछ दिया कि पीछे से कि 25वें स्थान पे क्या पड़ेगा, तो जैसे पूछ देगा 25 से पीछे से 25वें स्थान पे क्या करेंगे, तो 27 में से हम लोग 25 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो पीछे से 25वें स्थान पे क्या पड़ेगा 2। तो इस प्रकार से यदि जैसे विपरीत पूछे कि विपरीत से यह संख्या किस स्थान पे पड़ेगी, तो क्या करेंगे हम लोग कि 27 में से क्या करें 26 नहीं 27 में से क्या करेंगे कि उस संख्या को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पीछे से उस संख्या का स्थान पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले अक्षरों का पोजीशन देख लेंगे कि कौन से अक्षर किस स्थान पे है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में आगे इसमें देखेंगे अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में। हम लोग पहले इसमें देखेंगे क्या होता है कि अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक अक्षर दिया हुआ है AYRR Z और C है, फिर यहाँ पे है CTTLE है, और क्या है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है कि इसका संबंध इससे भी हो सकता है और इसका संबंध क्या होता है इससे भी हो सकता है। तो हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मैथ वाला फार्मूले के हिसाब से कि इसका संबंध इससे होता है और इसका संबंध इससे होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसका संबंध इससे भी हो सकता है और इसका संबंध क्या होता है इससे भी हो सकता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि अक्षरों के पोजीशन देख लेंगे कि कौन से अक्षर किस स्थान पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले अक्षरों के पोजीशन देख लेंगे कि कौन से अक्षर किस स्थान पे पढ़ते हैं। तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे पहले इसमें क्या है कि पहले ए किस स्थान पे पढ़ता है, तो ए क्या होता है पहले स्थान पे पढ़ता है, तो ए की पोजीशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। इसी प्रकार क्या है वाई, तो वाई किस स्थान पे पढ़ता है, तो वाई देखेंगे तो किस स्थान पे पढ़ता है 25 में, किस में 25, तो इसके जगह क्या हो जाएगा 25। इसी प्रकार आर देख लेंगे तो आर किस स्थान पे पड़ता है, तो आर की पोजीशन क्या होती है। तो जैसे हमें क्या होता है कि पोजीशन अगर एग्जैक्ट याद ना हो तो जैसे हम लोग क्या करेंगे एक इसमें पोजीशन याद करने का एक फार्मूला होता है EJTO इजोटी। क्या होता है ई, तो क्या होता है जैसे ई जे ओ टी में जैसे क्या होता है कि ई किस स्थान पे आता है 5, जे के स्थान पे आता है
10 और ओ किस स्थान पे आता है 15 और टी किस स्थान पे आता है 20। यहाँ पे देख लेंगे तो जैसे इससे क्या हो जाएगा कि जैसे अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का जैसे पोजीशन निकालना है, जैसे आर है तो आर किसके बाद आता है आर किसके बाद आता है, तो आर देखेंगे कि जैसे अब इस तरह ए बी सी डी इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ से जैसे ई है तो ई से अगर जैसे 4 संख्या आगे पीछे देख लेंगे तो अगर कहीं पे एच पूछ दिया तो यहाँ से देख लेंगे ई एफ जी एच, तो एच किस स्थान पे आ गया 8। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या रहेगा निकालना रहेगा तो हम लोग इसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ई जे ओ टी के माध्यम से जैसे ई क्या होता है 5वें स्थान पे आता है, जे क्या होता है 10वें स्थान पे आता है, ओ क्या होता है 15वें स्थान पे आता है और टी क्या होता है कि 20 स्थान पे आता है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर की पोजीशन हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे पी क्यू आर, उसके बाद क्या होता है यस और टी, क्या होता है पी क्यू आर और आर के बाद क्या होता है यस, यस के बाद क्या होता है टी। तो यानी टी किस स्थान पे 20 पे, तो आर से 2 संख्या पीछे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है 18, क्या हो जाएगा 18। तो इस प्रकार आर किस स्थान पे आ गया 18। इसी प्रकार जे लिख लेंगे तो जी क्या होता है, जे किस स्थान पे आता है 10। इसी प्रकार सी किस स्थान पे आता है 3। तो क्या करेंगे इसी प्रकार से सभी संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे पोजीशन देख लें। इसी प्रकार सी से देख लेंगे सी किस स्थान पे आता है 3। इसी प्रकार ए किस पोजीशन पे आता है प्रथम, टी किस पे आता है 20 पे। फिर इसी प्रकार यल किस पे आता है, तो यहाँ पे यल किस स्थान पे आता है, तो यल देख लेंगे यल आता है 11। यल किस पे आता है 11 नहीं 12, यल किस पे आता है 12। इसी प्रकार से ई किस पे आता है 5, किससे आता है 5। इसी प्रकार देख लेंगे यन किस पे आता है, तो यहाँ क्या आता है यम एन ओ पी, तो क्या यम किस स्थान पे आता है, तो इसी प्रकार यम की पोजीशन देख लेंगे तो यम आता है, इसी प्रकार यन का क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार सी का क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार पी का क्या हो जाएगा 16। इसी प्रकार पी का क्या हो जाएगा 16। इसी प्रकार यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा 4 और इसी प्रकार सी का क्या हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा 18। अब हमें इतना पता चल गया कि देख लेंगे कि संख्याओं का जब हमें स्थिति पता चल गई कि कौन सी संख्या किस स्थान पे आती है, तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसमें देखेंगे ए क्या है प्रथम स्थान पे, ए क्या है या ए का क्या है ए है, वाई क्या है 25, आर फिर जे और सी। तो हम इसमें देख लेंगे कि यहाँ पे सी किस स्थान पे है, सी है तीसरे स्थान पे, सी क्या है तीसरे स्थान पे है और यहाँ पे ए क्या है प्रथम स्थान पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका इसमें देखेंगे कि कहाँ पे शुद्ध पेयर बन रहा है, देखेंगे कहाँ पे क्या होता है संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है, क्रम वाइज बढ़ रही हैं, किसमें संख्याएं क्रम वाइज बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक है तो एक से यहाँ पे क्या हुआ है 3 और यहाँ पे क्या हुआ है 14। तो यहाँ पे देख लेंगे फिर आगे देखेंगे कि यहाँ क्या है वाई है, तो वाई से क्या हुआ है यहाँ पे ए, तो यानी यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कितने का अंतर है। जैसे 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से आप कितने का है 2, जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ से y है y, फिर y में भी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, y में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, y में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y फिर z फिर क्या हो जाएगा a, क्योंकि सर्कल में होता है ना, जैसे इसमें क्या होता है सर्कल में होता है। तो यहाँ पे जैसे y हो गया z हो गया, फिर z के बाद क्या आएगा a b क्या हो जाएगा c। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार r का देख लेंगे, r का इसी प्रकार देख लेंगे, इसी प्रकार r का देख लेंगे तो r से पी टी पे जाएंगे तो r यस टी, यहाँ पे भी क्या है +2, यहाँ पे भी क्या है +2 आर यस टी, तो यहाँ पे भी क्या है +2 है। इसी प्रकार यहाँ फिर आर है, फिर आर का भी देखेंगे तो फिर इसमें भी आर, यहाँ पे भी देखेंगे तो इसका भी कितना है, फिर दूसरा वाला जो आर है यहाँ पे भी क्या है आर यस टी, फिर यहाँ पे भी क्या है +2। फिर जे का देखेंगे जे से यल, यहाँ पे भी क्या है +2। इसी प्रकार सी का देखेंगे तो सी से +2 क्या है ई, क्या है सभी संख्या में क्या होता है 2 जोड़ने पे क्या हो रहा है कि अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार से अब पूछा कि एन सी पी डी सी ए आर का सही क्रम क्या होगा, तो इसका सही क्रम निकालने के लिए क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हमें पता चल गया कि इसमें क्या हो रहा है कि 2 का
2 जोड़ने पे क्या हो रहा है कि नई संख्या क्या हो रहा है, प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार यन है, तो यन में क्या करेंगे, +2 करेंगे। इसी प्रकार सी है, सी में भी हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। इसी प्रकार पी है, पी में भी हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। इसी प्रकार डी है, डी में भी हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। इसी प्रकार सभी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो यन में +2 करेंगे, तो यन के में +2 करेंगे तो क्या आएगा कि यन है, तो उसके बाद यन को छोड़ देंगे। उसके बाद ओ पी, यन के बाद क्या आ जाएगा, ओ पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी। इसी प्रकार सी है, सी में भी हम क्या करेंगे कि +2 करेंगे। तो सी के बाद क्या होता है, डी ई, क्या हो जाएगा, डी ई। सी के बाद क्या हो जाएगा, डी ई। फिर इसी प्रकार पी दिया हुआ है, पी में भी दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर। पी में भी जोड़ेंगे का क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। फिर इसी प्रकार क्या है, डी है, डी में भी 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यप। तो इस प्रकार से देख लेंगे कि आगे इसी प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार से देख लेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 3। इसमें भी देखेंगे क्या है, पी ई आर, यप। इसी प्रकार से आगे भी जोड़ेंगे, यहाँ पे आर है, आर में 2 जोड़ेंगे तो आर क्या हो जाएगा, आर यस टी। तो फिर देखेंगे टी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या रहेगी, अगर इसका क्रम पूछ इस प्रकार से यदि कोई भी दिया हुआ, तो इसमें हम लोग देख लेंगे पहले संख्या जो दी रहेगी, इसमें जो दी हुई है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें अक्षर है उसके क्या करेंगे, पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे कि वर्णमाला की पोजीशन के हिसाब से लिख लेंगे कि किस वर्णमाला की पोजीशन में किस स्थान पर आता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इन संख्याओं से इन संख्याओं में देखेंगे कि कहाँ पर क्या होगा कि क्रमिक अंतर बन रहा है। तो जहाँ पर क्रमिक अंतर बनेगा वहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि उसका देख लेंगे कि कितने संख्याओं का डिफरेंट है। उसी आधार पे फिर अगली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, डी, तो डी की पोजीशन क्या होती है, 4। इसी प्रकार आर की कितना क्या होती है, 18। फिर इसी प्रकार आई का हम लोग देख लेंगे, आई की कितना होती है, 9। आई का इसी प्रकार क्या होता है, 9। वी का क्या होता है, 22। वी का क्या होता है, 22। इसी प्रकार ई का क्या होता है, 5। वी का होता है 22 और ई का क्या होता है, 5। यहाँ पे देख लेंगे कि जैसे डी की क्या होती है, 4, आर की क्या होती है, 18, वी का क्या, अरे आई का क्या होता है, 9, वी का क्या होती है, 22 और ई का क्या होती है, 5। इसी प्रकार फिर इसमें ई में देख लेंगे, ई के क्या होती है, 5। इसी प्रकार टी का देख लेंगे, टी का हम लोग क्या होती है, 20। इसी प्रकार यल का देख लेंगे, यल का क्या होता है, 12। यल का क्या होता है, 12। इसी प्रकार जेड का देख लेंगे, जेड का क्या होता है, 26। और जे का क्या होता है, 10। इसी प्रकार जे का देख लेंगे, जे का क्या होता है, 10। इसी प्रकार इसमें आगे देख लेंगे, बी के क्या होती है, बी का होता है 2। ई का कितना होता है, 5। जे का कितना होता है, जी का कितना होता है, तो जी का होता है, इसमें देख लेंगे जी का, तो जी का कितना होता है, जी का भी देख लेंगे हम लोग आगे इसी में। तो जी का होता है 7। इसी प्रकार यू का देख लेंगे तो कितना होता है, 21। यम का इसी प्रकार देख लेंगे तो यम का कितना होता है कि यम का कितना होता है, 13। यम का कितना होता है, 13। अब यहाँ पे देख लेंगे कि क्रमिक जोड़ा किस में बन रहा है। तो यहाँ से हमें देखने पे पता चल जा रहा है कि डी में एक जोड़ है तो क्या आ रहा है, ई। आर में एक जोड़ है तो क्या हो जा रहा है, आर यस। आर में भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे डी में क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। डी में क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ई। फिर इसी प्रकार आर है, आर में हम लोग क्या करें, +2 कर रहे हैं। आर में क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, टी। इसी प्रकार आई है, आई में हम लोग क्या कर रहे हैं, +3। आई में क्या करें, +3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यल आ रहा है। तो इसी प्रकार वी में +4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जेड। इसी प्रकार ई में +5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जे। क्या आ रहा है, जे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या हो रहा है कि इन संख्याओं में यदि +1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, +1 कर रहे हैं तो ई आ रहा है, +2। तो यानी क्या है कि क्रमिक +1 +2 +3 करने पे क्या हो रहा है कि नई संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा,
बी में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा सी। इसी प्रकार ई में +2 करेंगे, क्या हो रहा है कि क्रमिक एक एक संख्या क्या हो रही बढ़ रही है, तो इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ई में, ई के बाद क्या हो जाता है ई एफ, उसके बाद क्या हो जाता है जी। तो अब इसमें देख लेंगे कि आगे इसी प्रकार देख लेंगे जी, जी में क्या करेंगे +3 ऐड करेंगे, जी में +3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जे। फिर इसी प्रकार यू है, यू में प्लस क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, इसी प्रकार यम में क्या करेंगे +5 ऐड करेंगे। तो फिर ऑप्शन देख लेंगे तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन देख लेंगे किस में आ रहा है सी जे, फिर जी, उसके बाद क्या आ रहा है जे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन बी। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से आगे हम लोग देख लेंगे कि इसमें किसी न किसी प्रकार से क्या होगा कि संख्याओं के बीच क्या होगा संबंध बनेगा। जैसे में इसमें क्या करेंगे कि संख्याओं का यदि सीरियल हम लोग लिख लेंगे, संख्याओं की पोजीशन लिख लेंगे कि अल्फ़ाबेट कौन सा शब्द किस स्थान पे आता है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम संख्याओं को रिलेट करेंगे कि कौन सी संख्या में कौन सा संबंध बन रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें इसी तरह अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में, अगला इसमें क्या है कि अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि अक्षर की स्थिति क्या हो रही है, कि स्थिति उसकी क्या हो रही है कि घट रही है कि बढ़ रही है। तो इसी प्रकार वाई देख लेंगे, वाई इसमें क्या है वाई डब्ल्यू यू एस, इसमें क्या है क्यू ओ एम के, यहाँ पे क्या है जेड एक्स वी टी। तो फिर पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जेड है, फिर जेड जेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है वाई है, यहाँ पे क्या है जेड है, यहाँ पे क्या है डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या है एक्स है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या है वी है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे क्या है टी है। यानी इस संख्या का क्या हो रहा है कि इस संख्या के क्या हो रहा है साथ संबंध बन रहा है। यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें जो है इसका क्या हो रहा है इसके साथ संबंध बन रहा है। तो इसी प्रकार से तो इसमें देख लेंगे कि इसका संबंध क्या होगा। तो इसका संबंध निकालने के लिए हम लोग पहले इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या है कि y से क्या हो रहा है कि z बन रहा है, यानी क्या हो रहा है कि यहाँ y है तो y से क्या हो रहा है z बन रहा है। इसी प्रकार w है तो क्या होता है w के बाद x बन रहा है, u के बाद क्या हो रहा है v हो रहा है, तो s के बाद क्या हो रहा है t हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें देख लेंगे, इसी प्रकार इसमें देख लें तो q के बाद क्या हो जाएगा, यानी y से क्या हुआ z बना है तो q के बाद क्या हो जाएगा, तो q के बाद क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे Q के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि Y से क्या है Z आया तो Q के बाद क्या हो जाएगा, तो यम एन Q के बाद क्या आता है R। इसी प्रकार O के बाद हम लोग देख लेंगे तो O के बाद क्या आएगा, O है तो O के बाद हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा यम एन, O के बाद क्या आ जाएगा P, O के बाद क्या आ जाएगा P। इसी प्रकार यम है, यम के बाद क्या आ जाएगा, तो यम एन, यम के बाद क्या आ जाएगा यम के बाद क्या आता है यन। इसी प्रकार K है, K के बाद क्या हो जाएगा यल। इसी प्रकार क्या हो जाएगा के बाद क्या हो जाएगा यल, यानी इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें इसका सही क्रम क्या हो जाएगा आर पी एन यल। तो इस प्रकार की अक्षरों की स्थिति क्या होता है कि अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख लेंगे कि इन संख्याओं में क्या हो रहा है कि एक एक क्या होता है कि इसमें से जेड में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई। इसी प्रकार एक्स में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा डब्लू। इसी प्रकार वी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यू। इसी प्रकार टी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यस। इधर से भी देख लेंगे तो यानी वाई में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड। यहाँ पे क्या करेंगे डब्लू में क्या करेंगे कि +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यक्स। और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग इसको सबसे आसान तरीका हो गया, इसको और सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। आगे हम लोग देख लेंगे इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि जैसे अब इसमें क्या करेंगे कि पहले संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे पोजीशन देख लेंगे कि स्थिति कौन सी संख्या किस स्थान पे आती है। तो हम देख लेंगे जैसे y क्या होता है, y 25 नंबर पे आता है, y क्या होता है, y क्या होता है 25 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से w देख इसी प्रकार W देख लेंगे तो W किस पे आता है 23 नंबर पे आता है। इसी प्रकार U क्या आता है 21 नंबर पे आता है। इस प्रकार यस देख लेंगे तो यस किस पे आता है 19 नंबर पे आता है। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि Y की क्या होती है कि 25, W का क्या होता है कि W का हम लोग क्या देखे थे 23, U का हम लोग देखे थे 21 और यहाँ पे यस का देखे थे 19। इसी प्रकार आगे इसमें देख लेंगे Q किस स्थान पे आता है, तो यहाँ पे Q किस पे आता है 17 पे। फिर इसके बाद O किस पे आता है 15 पे। फिर यहाँ पे यम देख लेंगे तो यम किस पे आता है 13 पे और K किस पे आता है 11 पे आता है। क्या आता है 11 पर आता है। फिर
इसी प्रकार जेड देख लेंगे तो जेड किस पर आता है 26 पे, जेड किस पे आता है 26 पे। इसी प्रकार यक्स देख लेंगे तो यक्स किस पे आता है 24 पे, यक्स किस पे आता है 24 पे। इसी प्रकार वी देख लेंगे तो वी किस पे आता है 22 पे, और टी किस पे आता है तो टी हम देख लेंगे तो किस पे आता है 20 पे। अब हमें यहाँ से देख लेंगे कि संख्याओं की स्थिति के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखें 25 है, 25 से क्या हो रहा है 17, और फिर यहाँ से 25 क्या हो रहा है 26। एक तो यहाँ से सीधे सीधे बन रहा है कि 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आ जा रहा है। फिर यहाँ से इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 23 है, फिर 23 से क्या हो रहा है +1 कर रहे हैं 24 आ जा रहा है। तो एक तरीका ये हुआ। एक दूसरा तरीका इसमें हम लोग देख लेंगे कि स्थिति अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में, जैसे यहाँ से y है और y से क्या हो रहा है q, इसमें देख लेंगे हम लोग तो पहला वाला देखे थे, इसमें सीधे रिलेशन बन जा रहा है। अब इसमें हम लोग देख लेंगे संख्याओं के घटते क्रम में, तो यहाँ से देखेंगे y से क्या हो रहा है q बन रहा है, तो यानी 25 से क्या हो रहा है 15, यानी 25 में से क्या हो रहा है कि यार क्या हो रहा है 17, 25 से क्या हो रहा है 17, तो यानी 25 में से कितना माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो कितना करेंगे 8, 25 और 8 क्या होता है 17, क्या होता है 8, यानी संख्या क्या होता है 25 में से यदि 8 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 17। इस प्रकार W है, W क्या है 23, तो 23 से क्या हो रहा है कि 15, 23 से क्या बन रहा है 15, तो इसी प्रकार W में से भी क्या करेंगे माइनस, इसी प्रकार 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15। इसी प्रकार U से भी क्या करेंगे -8 कर देंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे यस से भी क्या करेंगे -8 कर देंगे। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या हो रहा है कि संख्या में से क्या किया कि जैसे पहली संख्या में से क्या करेंगे कि -8 करेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे दूसरी संख्या प्राप्त हो रही थी। तो आगे हम लोग इसमें देख लेंगे कि अब नई संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें नई संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। ये संख्या भी इसको भी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि वही संख्या क्या करेंगे -8 करेंगे, इसमें से भी क्या करेंगे -8 करेंगे, और इसमें से भी क्या करेंगे -8 करेंगे। जब इन पूरी संख्याओं में से क्या करेंगे -8, इसमें से भी क्या करेंगे -8, इसमें से भी क्या करेंगे -8, और इसमें से भी -8 करेंगे। तो 26 है, 26 में से 8 को घटाएंगे, तो 26 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26 में से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 18, यानी 18 पोजीशन पे क्या आता है आर किस नंबर पे आता है 18 नंबर पे। तो इस प्रकार 18 पोजीशन पे क्या हो जाएगा आर। इसी प्रकार यक्स किस पे आता है 24, 24 में से फिर -8 करेंगे, तो 24 में से -8 करेंगे क्या आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से 16 क्या आता है पी, इस प्रकार 16 से क्या आता है पी। इसी प्रकार यन है, यन से भी क्या करेंगे, इसी यहाँ पे वी है, तो वी कितने में आता है 22, फिर 22 में से हम लोग -8 करेंगे कितना आ जाएगा 14, तो 14 के स्थान पे क्या आता है यन। इसी प्रकार क्या आ जाएगा यन। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आंसर प्रथम, इसमें भी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे कि एक तरीका का हम लोग देखेंगे कि यहाँ से संख्या देखकर भी हमें क्या लग जा रहा है कि +1 करने पे क्या हो रहा है कि संख्या प्राप्त हो रही है। एक दूसरा तरीका संख्या का हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या दी हुई उसका हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो अल्फ़ाबेट है उसका हम लोग क्या करेंगे पोजीशन देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेट कर रही है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया है अक्षरों के बढ़ते तथा घटते दोनों का मिश्रित क्रम, यानी अक्षर बढ़ भी रही है और क्या हो रही है घट रही है, तो मिश्रित क्रम में हम लोग देख लेंगे। यहाँ से यम है, यम किस स्थान पे आता है, तो यहाँ पे देखेंगे यम है, फिर ओ है, यस है, यू है, यस है, ई है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यम किस स्थान पे आता है, तो यम आता है 13, यम किस पे आता है 13। इसी प्रकार ओ किस पे आता है, तो ओ आता है 15। इसी प्रकार यू देख लेंगे तो यू किस पे आता है 21। इसी प्रकार यस देख लेंगे तो यस किस पे आता है 19, और ई किस पे आता है 5। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यम किस पे आता है 13, अरे यम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, यू आता है किस पे 21 पे, यस आता है 19 पर, और ई किस पे आता है 5 पे। इसी प्रकार इसमें देख लेंगे के, तो के किस स्थान पे आता है के आता है 11, के आता है 11 पे। इसी प्रकार पी किस पे आता है 16 पे। इसी प्रकार यस किस पे आता है 19 पे, और टी किस पे आता है, तो टी आता है 20 पे, और ई किस पे, सी किस पे आता है 3 पे, सी किस पर आता है 3 पर। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि यम से के बन रहा है, तो यम किस पे है 13 पे, और के किस पे है 11 पे, यानी क्या हो रहा है कि -2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है
दो हो रहा है, क्योंकि -2 से क्या हो रहा है कि यानी क्या करेंगे कि 13 में से अगर -2 करें, 13 में क्या करेंगे, 13 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -2 हो रहा है। फिर आगे इसी में हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ 15 से 16 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले पहले क्या हो रहा है -2 हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है +1 हो रहा है। फिर यहाँ से u का देख लेंगे, तो u से क्या बना है यस, तो यहाँ से भी देखेंगे 21 से क्या बना है 19, 21 से क्या बना है 21 से बना है 19, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है -2 हो रहा है। यानी इसका क्या आ रहा है, क्रम क्या आ रहा है कि इसका क्रम क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें हमें इसका क्रम पता चल रहा है कि यानी क्या हो रहा है कि नई संख्याओं में क्या हो रहा है कि पहली बार क्या करेंगे +2, दूसरी बार क्या करें, ये इसमें क्या हो रहा है कि यानी पहले क्या हो रहा है प्लस, ये इसमें क्या हो रहा है पहले -2, फिर क्या हो रहा है +1, फिर क्या हो रहा है -2, फिर क्या हो रहा है +1, फिर क्या हो रहा है -2, फिर क्या हो रहा है +1। तो इसी प्रकार यल में हम लोग देख लेंगे, तो पहले क्या करेंगे कि -2 करेंगे, तो यल से -2 करेंगे, तो यानी यल किस स्थान पे आता है 12, तो 12 से -2 करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा जे, माइनस करेंगे तो 12 से -2 करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा जे, देख क्या आ जाएगा 10, यानी 12 में से 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। इसी प्रकार आई देख लेंगे, इसी प्रकार क्या होता है आई, तो आई किस स्थान पे आता है, तो आई में क्या करेंगे +1 करेंगे, आई में क्या करेंगे +1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई के बाद क्या हो जाएगा जे, आई से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आई के बाद +1 करेंगे तो जे हो जाएगा, तो आई के बाद +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जे। इसी प्रकार जी है, जी से क्या करेंगे -2 कर देंगे, यानी जी से -2 करेंगे तो यानी जी क्या हो जाएगा -2, जब जी से करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ई, जी से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ई। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा कि इसमें देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है, तो इसमें क्या है जे जे ई, तो यानी ई कौन सा है ऑप्शन बी, कौन सा है ऑप्शन बी। एक बार संख्या क्या हो रही है घट रही है और दूसरी बार क्या हो रही है संख्या बढ़ रही है, तो इस तरह से कोई भी संख्या दी रहेगी तो हम लोग यदि उसका जब हम अल्फ़ाबेट का जब हम उसमें क्या करते हैं कि उसका अल्फ़ाबेट का हम लोग अल्फ़ाबेट में जब पोजीशन लिखते हैं उसका अंकन करते हैं संख्याओं का, तो उसी से हमें देख कर ही पता चल जाता है कि संख्या की डिमांड क्या है। आगे हम लोग देख लेंगे, आगे इसमें क्वेश्चन इसमें है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पे, इसमें क्या है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पे, तो इसमें क्या रहा कि संख्याओं के क्या हुए स्थान क्या हुए परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखेंगे कि संख्याओं के स्थान को परिवर्तित करके किसी कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखेंगे ए है, फिर यहाँ पे देखेंगे ए है, तो यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि ए से क्या हो रहा है कि संख्या क्या हो रही है, इसमें क्या कर रहा है संख्या को उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे क्या है ई है, तो यहाँ पे भी क्या है ई है, फिर से आई है, तो फिर यहाँ पे क्या है आई है, ओ के स्थान पे फिर, तो इस प्रकार से इसी प्रकार इसको भी देख लेंगे, तो इसका भी जब हम लोग स्थान चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आई, आई क्या हो जाएगा इधर चलाएगा, फिर क्या हो जाएगा जे, फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा के, इसी प्रकार क्या हो जाएगा यल, और फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा यम। तो इस प्रकार से कौन सी संख्या बन रही है देखेंगे यम यल के जे आई, यम यल के जे आई, यम यल के जे आई। तो इस प्रकार से इसका कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, इसका भी क्या है ऑप्शन बी सही है। आगे हम लोग देख लेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे इसमें भी सेम वही उसी का उदाहरण दिया हुआ है, तो इसमें भी देख लेंगे बी जे सी आई, तो यहाँ पे भी देख लेंगे बी जे सी आई है, फिर यहाँ पे क्या है जे बी आई सी है, तो यहाँ से और यहाँ से देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि यहाँ से बी जे है, तो इसका यहाँ पे क्या किया कि क्रम को उसको पलट दिया, तो क्या हो गया जे और बी हो गया, यानी इन्हीं संख्याओं को क्या हो रहा है कि आपस में क्या हो रहा है पलट क्या हो रहा है कि विपरीत कर दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखा सी आई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आई सी है, तो इसी प्रकार ये वाला भी क्या हो जाएगा यक्स सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा डब्लू डी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा यक्स सी और डब्लू डी, तो देखेंगे कहाँ है यक्स सी और डब्लू डी, कौन सा सही है ऑप्शन 4 यक्स सी और डब्लू डी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ विपरीत अक्षर के आधार पे, यहाँ पे क्या हो रहा है विपरीत अक्षर के आधार पे, अक्षर के क्या हो रहा है विपरीत आधार पे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे क्या है बी है, तो यहाँ पे देख लेंगे क्या है कि यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है j है, तो यहाँ पे क्या है t है, यहाँ पे e है, तो यहाँ विपरीत अक्षर, यानी विपरीत अक्षर का मतलब ये हो रहा है कि संख्याओं का क्या हो रहा है क्रम विपरीत से, जैसे आगे से जैसे मान लीजिए कि जैसे a से z तक
जो होता है ये क्या होता है कि ये समान होता है। फिर अगर जेड से ए की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे बी है तो बी में से क्या करेंगे कि बी किस स्थान पे आता है 26, तो अरे बी किस पे आता है दूसरे स्थान पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यानी विपरीत क्रम जब इसका निकालना रहेगा तो यानी 26 या बी तो क्या करेंगे 27 में से क्या करेंगे -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 में से 2 करेंगे तो 25, तो 25 स्थान पे क्या आ जाएगा वाई, तो 25 स्थान पे क्या आया है वाई। यानी ये क्या हो रहा है कि संख्याओं के विपरीत क्रम के आधार पे है। इसी प्रकार जी है तो जी किस स्थान पे आता है, तो इसमें भी क्या करेंगे कि जैसे 27 में से जी को घटा देंगे तो जी किस स्थान पे आता है 8, जी किस पे आता है 8, तो 27 में से इसी प्रकार 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, जी किस में आता है 7वें स्थान पे आता है, जी 8 पे नहीं बल्कि क्या आता है 7वें स्थान पे आता है। तो इसी प्रकार 27 में से 7 घटा देंगे क्या आ जाएगा 20, तो 20 इस प्रकार टी क्या हो जाएगा, टी क्या होता है 20वें स्थान पे आता है। तो इसी प्रकार ए है तो ए का विपरीत क्रम क्या होगा, तो ए का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा जेड, ए का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा जेड। इसी प्रकार यफ है, यफ का विपरीत क्रम निकालेंगे यानी 27 में से क्या करेंगे -5 कर देंगे, 27 में से क्या करेंगे -5 कर देंगे, तो 27 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा, 27 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा 22, तो 22 के स्थान पे क्या आता है, तो 22 के स्थान पे आता है यहाँ पे 22 के स्थान पे हम लोग देख लेंगे 22 के स्थान पे आता है यू, 22 के स्थान पे क्या, तो यहाँ पे क्या है कि यफ है, यफ किस पे आता है 6 स्थान पे, तो यहाँ पे क्या जाए 21, यानी 21 के स्थान पे क्या आता है यू। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, किसमें क्या रहा है ZUVQ। तो इस प्रकार से विपरीत अक्षरों के आधार पे, तो यानी विपरीत अक्षर का आधार का मतलब कि यहाँ क्या है कि जैसे ये सीधे के क्रम के हिसाब से नहीं बल्कि उल्टे के पीछे के क्रम के हिसाब से, तो हमें विपरीत संख्या निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे 27 में से क्या करेंगे संख्या को घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी विपरीत संख्या हो जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ कि ये भी क्या उसी सेम उसी पैटर्न पे दिया हुआ है, तो इसका भी हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि ए है तो क्या करेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे क्या है CE, फिर यहाँ पे क्या है VXZ, फिर क्या है FJH। तो पूछ रहा है कि तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे कि यहाँ ए से क्या हो रहा है कि V, यानी ए से V कब होगा, यानी देखेंगे कि 27 में से यदि -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 में से -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से अगर -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22, 27 में से -5 कर देंगे क्या आ जाएगा 22। इसी प्रकार से यहाँ पे सी वाला भी देख लेंगे, सी यहाँ पे कितना आया है यक्स, तो यक्स किस पोजीशन पे आता है, तो यक्स आता है 13 नंबर पे, यक्स किस पे आता है अरे 13 नहीं। इसी प्रकार क्या यक्स आता है 24 नंबर पे, तो इसी प्रकार 24 नंबर यहाँ पे यक्स कब आएगा, यानी 27 में से क्या करेंगे कि कितनी संख्या को घटाएंगे, तो 27 में से यदि 3 घटा देंगे क्या आ जाएगा 24। इस प्रकार 27 में से 3 घटा देंगे क्या हो जाएगा 24। इसी प्रकार ई है, ई से क्या हो रहा है जेड, यानी ई से जेड कब होगा, यानी 27 में से क्या करेंगे कि जेड ज्ञात करने के लिए 27 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 26, यानी 27 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा जेड। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार से नई संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ से देखेंगे यफ, तो यफ का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यफ, तो यफ का विपरीत क्या होगा, तो यफ का विपरीत हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाए 27, क्या होगा 27। तो यफ की विपरीत संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ पे ए का विपरीत यहाँ से हम लोग देखें तो कि ए का वी आया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 27 माइनस यहाँ पे 27 माइनस यहाँ पे यफ का क्या होता है 6, तो 27 में से 6 कर निकालेंगे तो कितना आएगा 21, तो 21 यहाँ पे 27 माइनस 6 करेंगे तो 27 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो 21 की पोजीशन क्या होती है u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u। इसी प्रकार यच है, यच क्या होता है, यच भी होता है 8, तो इसी प्रकार 27 माइनस 8 करेंगे तो 27 माइनस 8 करेंगे क्या आ जाएगा 19, तो 19 किस स्थान पे आता है यश स्थान पे। तो इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसी प्रकार जे का क्या हो जाएगा q, इसी प्रकार जे का क्या हो जाएगा q, तो इसका सही क्या हो जाएगा QSU, क्या हो जाएगा QSU। एक और अलग तरीके से इसको हम लोग देखेंगे, एक और तरीके से दूसरे तरीके से हम लोग देखेंगे।
यहाँ पे एक और दूसरे तरीके से हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं ए से क्या हो रहा है जेड, यहाँ से हम लोग सीधे देख लेंगे ए से क्या हो रहा है जेड, यहाँ पे क्या हो रहा है सी से यक्स, यहाँ से ई से क्या हो रहा है वी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए का विपरीत क्या होता है जेड, तो यहाँ से हमें दिख जा रहा है कि ए का विपरीत क्या होता है जेड, इसी प्रकार सी का विपरीत क्या होता है यक्स, इसी प्रकार ई का विपरीत क्या होता है वी, इसी प्रकार ई का विपरीत क्या होता है वी। तो इसी प्रकार यफ का विपरीत जब हम लोग निकालेंगे तो यफ का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे 27 में से क्या करेंगे यफ कितने स्थान पे आता है 7 में, तो 27 में से अरे किस में आता है 6 पे आता है ना, तो यस तो यहाँ पे 27 में से क्या करेंगे -6 कर देंगे तो यहाँ जाएगा 21, तो यानी यहाँ पे 21 पे क्या होता है यू। इसी प्रकार यच है, यच का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी क्या करेंगे 27 में से यच की जिस स्थान पे आता है उसका हम क्या करेंगे 8 निकाल देंगे कितना आ जाएगा यस। इसी प्रकार क्या करेंगे कि जे भी कितना आता है 10, तो 10 में 27 में से क्या करेंगे 10 निकाल देंगे तो कितना 17 के स्थान पे आ जाएगा क्यू। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा QSU, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा QSU। बहुत साधारण सा नियम है। आगे हम लोग देख लेंगे, आगे इसी प्रकार देखें शब्दों के अर्थ के आधार पे, आगे इसमें क्या है शब्दों के अर्थ के आधार पे, तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि जैसे क्या होता है कि कहीं कहीं पूछ देता कि शब्दों के अर्थ के आधार पे क्या होगा, तो जैसे डिलीट, तो हम लोग लिख लें जैसे डिलीट होता है, डिलीट का मतलब होता है चौड़ा, डिलीट का मतलब क्या होता है चौड़ा, इसका मतलब क्या होता है चौड़ा। इसी प्रकार कंट्रैक्ट का मतलब हम लोग देख लेंगे, तो कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कंट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिकुड़ना, इसका मतलब क्या होता है कंट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, क्या होता है सिकुड़ना। इसी प्रकार एनलार्ज का मतलब क्या होता है बढ़ाना, एनलार्ज का मतलब क्या होता है बढ़ाना, एनलार्ज का अर्थ क्या होता है बढ़ाना। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि चौड़ा का क्या हो रहा है कि चौड़ा का संबंध क्या है बढ़ाना से, चौड़ा का संबंध क्या है बढ़ाना से। तो इस यहाँ चौड़ा का शब्द किससे है बढ़ाना से। कंट्रैक्ट में सिकुड़ना होता है, तो फैलना किससे होता है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि विपरीत आ रहा है, तो यानी फैलना किससे होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि फैलना का होता है। जैसे यहाँ पे देख लेंगे श्रिंक का मतलब क्या होता है सिकुड़ना, तो इसमें हम लोग देखें डिलीट का क्या दिया था चौड़ा, इसमें क्या दिया था डिलीट का चौड़ा, डिलीट का मतलब क्या होता है चौड़ा। कंट्रैक्ट का होता है सिकुड़ना, इसी प्रकार एनलार्ज का मतलब क्या होता है बढ़ाना, एनलार्ज का क्या होता है बढ़ाना। तो यहाँ से चौड़ा से क्या हो रहा है सिकुड़ना, चौड़ा से क्या हो रहा है सिकुड़ना, तो इसी बढ़ाना से भी क्या होगा घटाना। तो श्रिंक का मतलब भी क्या होता है श्रिंक का मतलब भी क्या होता है घटाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर, इसमें क्या है आगे है अक्षरों की संख्या घटाकर और बढ़ाकर। तो इसमें क्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ से कार्ड से क्या बना है 8, तो यहाँ से 4 से क्या बन जाएगा आवर, क्या हो जाएगा आवर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सी से क्या कर रहे हैं कि सी यहाँ से सी में या कार्ड में से एक संख्या माइनस कर दे रहे हैं, क्या जा रहा है 8, तो इसी प्रकार 4 में से एक संख्या माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा ओवर, तो क्या हो जाएगा ओवर। आगे हम लोग देख लेंगे, आगे इसमें दिया अक्षर एवं अंक का मिश्रित संबंध, इसमें क्या है अक्षर एवं अंक का मिश्रित संबंध है। जैसे यफ है, यफ से कितना बना है 216, तो पूछ रहा है यल से क्या होगा, तो यफ किस स्थान पे आते हैं 6, तो 6 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 6 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो क्या आता है 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर 36 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 216, क्या आता है 216। इसी प्रकार यल का देख लेंगे, तो यल किस स्थान पे आता है यल का, तो इसी प्रकार यल देख लेंगे तो यल किस पे आता है 12, यल का स्थान क्या होता है 12, तो 12 का हम लोग क्यूब करेंगे, इसी प्रकार 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का 12 स्क्वायर करते हैं कितना आता है 144, 12 पर एम क्या आता है 144, फिर इसका 12 में करेंगे कितना आएगा 1728, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अक्षर एवं अंक का मिश्रण देख लेंगे, तो यब किस में आता है 6, तो 6 का क्यूब, इसी प्रकार यल है तो यानी यहाँ पे क्या है 12, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728। आगे हम लोग देख लेंगे, आगे इसमें देख लेंगे, इसमें भी क्या हुआ कि
RUST का अंक दिया हुआ कि 9687, तो इसमें कह रहा है कि TSUR का क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि R किस स्थान पे आता है 19, तो इसमें हम लोग देख लेंगे R किस पे आता है 18, R किस स्थान पे आता है 18 पे। इसी प्रकार U किस पे आता है 21 पे, U किस पे आता है 21 पे। इसी प्रकार यश देख लेंगे, तो यश किस पे आता है, तो R यश, तो यश किस पे आता है 19 पे, और T किस पर आता है 20 पे, T किस पर आता है 20 पर आता है। और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे R से क्या बन रहा है 9, R से क्या हो जा रहा है 9, यानी 18 से क्या हो रहा है 9, यानी ये क्या हो रहा है कि 18 से 9, यानी ये क्या हो रहा है विपरीत क्रम बन रहा है। 18 से क्या हो रहा है 9, यानी 27 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें, 27 में से 18 को हम लोग माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 19, अरे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 में से 18 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। 27 में से हम लोग क्या करेंगे कि 18 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसी प्रकार देख लेंगे यहाँ 21 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी U किस पे आता है 21, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है 21, तो यानी इसी प्रकार 27 में से यदि हम लोग क्या करेंगे 21 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, क्या आ जा रहा है 6। तो इसी प्रकार यश है, यश इसी प्रकार से यश दिया हुआ है, तो यश से भी क्या करेंगे, यश किस स्थान पे आता है 19, तो इसी प्रकार 27 में से यदि 19 को घटा देंगे, 27 में से 19 को घटा देंगे तो कितना जाएगा 8। इसी प्रकार टी है, तो 20 में से 27 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो पूछ रहे TSUR क्या होगा, तो TSU, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे कि विपरीत निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 20 है, यहाँ पे क्या है 20 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 27 में से 20 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 7, अरे 27 में से 20 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार यश है, यश किस स्थान पे आता है, तो यश आता है 19, यश किस स्थान पे आता है 19, तो इसी प्रकार 27 में से यदि 19 को घटा देंगे, 27 में से क्या करेंगे कि 19 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 27 में से 19 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8। इसी प्रकार U किस स्थान पे आता है 21, तो 27 में से यदि 21 को घटा देंगे, 27 में से क्या करेंगे 21 को माइनस कर देंगे, तो 27 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ये क्या है, संख्याओं के विपरीत क्रम के आधार पे, क्या है, संख्याओं के विपरीत क्रम के आधार पे है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे अक्षर समूहों के बीच संबंध के आधार पे, क्या है कि अक्षर समूहों के बीच संबंध, जैसे क्या है कि इन जो अक्षर है इनके क्या होता है समूहों के बीच देख लेंगे हम संबंध। देखें यहाँ पे क्या है MOQSACEGPRTV, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अक्षर समूहों के बीच, जैसे समूह की जो संख्या होता है उनके बीच बीच क्या होता है कि संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यम और क्यू, यम और ओ, तो ओ और यम के बीच हम लोग देख लेंगे, तो यम किस स्थान पे आता है 13 और ओ किस पे आता है 15, यम किस पे आता है 13, ओ किस पे आता है 15। इसी प्रकार क्यू और यस, तो क्यू इसी प्रकार यस किस पे आता है 19 और क्यू किस पे आता है 17, क्या होता है कि 17 और 19। इस प्रकार से देख लेंगे यम और बीच के बीच क्या हो रहा है कि यम और बी इन क्या हो रहा है संख्याओं के बीच क्या हो रहा है +2 है, इसमें क्या है संख्याओं के बीच क्या है +2 है, इसमें क्या है कि इन दोनों संख्याओं के बीच क्या है +2 है, इन दोनों संख्याओं के बीच क्या है +2 है। इसी प्रकार ए और सी के बीच भी देखेंगे तो क्या है +2 है। इसी प्रकार ई और जी के बीच भी क्या है +2 है। इसी प्रकार पी और आर के बीच में देखेंगे, पी के बाद क्यू आर, इसमें भी क्या है इसमें भी क्या है +2 है। फिर इसका यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टी और वी है, इसी प्रकार टी और वी है, इसमें भी क्या है +2 है। तो इसमें से हम लोग ऐसी संख्या, इसमें से क्या करेंगे ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसके क्या है कि दो संख्याओं के बीच क्या हो रहा है कि दो जो अंक है उनके बीच क्या है +2 जोड़ने से क्या हो रहा है नई संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से इसमें देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे ओ और क्यू देखेंगे, ओ और क्यू में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ और क्यू में 2 जोड़ेंगे, जैसे ओ होता है तो ओ जोड़ेंगे तो जैसे यम एन ओ और उसके बाद पी क्यू, क्या हो जाता है ओ के बाद पी और क्यू, यानी +2 जोड़ने पे क्या आ रहा है कि क्यू प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यस है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो यस के बाद का आर यस
टी यू, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, वी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से यानी देखेंगे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि अक्षर जो होते हैं कि उनके बीच में भी क्या होता है कि किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है। तो इस प्रकार संख्याओं के बीच में भी हम लोग देख लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे उसी से रिलेटेड है, इसमें ये भी क्या है कि उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे BADC संख्याओं का क्या है, विपरीत क्रम है। क्या है, संख्याओं का विपरीत क्रम है। इसी प्रकार देखेंगे यक्स W और YZ, ये भी क्या संख्याओं का विपरीत क्रम है। तो यहाँ पे देखेंगे PQ, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या था PQ, फिर यहाँ क्या था RS। तो इसी प्रकार इसमें भी देख लेंगे। तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो 4 है, यहाँ पे क्या है कि OP, फिर यहाँ पे क्या है MN, ये भी क्या संख्याओं का विपरीत क्रम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पे, यहाँ पे क्या है कि यह अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति क्या है, योग के आधार पे है। कि यहाँ पे देखेंगे कि DOG का संबंध किससे है, जेड से। तो CAT का संबंध क्या होगा, जैसे D की क्या होता है 4, O कितना होता है 15, प्लस G क्या होता है 7। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि 15 और 4 क्या हो जाएगा 19, 15 4 19 और 19 और 7, 15 4 19 और 19 7 क्या हो जाएगा 15 और 19 7 क्या हो जाएगा 26, 19 7 क्या हो रहा है 26। तो 26 के स्थान पे क्या आता है जेड, तो यानी डॉग का क्या हो जाएगा जेड। तो इसी प्रकार पूछ रहा है कैट का क्या होगा, तो कैट C क्या होता है 3, प्लस क्या होता है 1, इसी प्रकार T क्या होता है 20। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 1 + 4, तो इसमें क्या होगा 4 और 20 4 24। तो 24 किस स्थान पे आता है, तो हम लोग देख लेंगे 24 किस स्थान पे आता है, तो यक्स 24 किस पे आता है, यक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज यहीं तक इस पर टाइप 1 इसका क्या होता है कि यहीं पे समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और डेली बेसिस पे क्या होगा कि आज से पहले कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज को करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।